नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.41 यानी कि श्लोक नंबर 41 से जीवन की सीख द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम 41वें श्लोक में अर्जुन का नैतिक तर्क और महिला सशक्तिकरण का संदेश के माध्यम से जीवन की सीखों को समझेंगे। खैर, चलते पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासणेय जायते वर्ण सकरा। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तब वर्ण संकर यानी कि विभिन्न वर्णों का अनियमित मिश्रण उत्पन्न होता है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये आध्यात्मिक संदेश क्या कहता है। इस श्लोक में अर्जुन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि जब धर्म यानी कि अर्जुन की दृष्टिकोण में परिवार तक सीमित कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता और अधर्म फैलता है, तो इसका सबसे पहला और बड़ा प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जो तर्क दे रहा है, यानी कि बता रहा है, यानी कि प्रस्तुत कर रहा है कि जब धर्म, यहाँ पे आप समझ लेना कि जो धर्म यहाँ पे अर्जुन के दृष्टिकोण से परिवार तक सीमित, यानी कि परिवार को ही वो धर्म मान ले रहा है, यानी कि जो परिवार के लिए मैं कर रहा हूं वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्तव्य है। जैसे आप अभी इस समय जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूं मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं और वही मेरा धर्म है और वही मेरा कर्तव्य है, तो अर्जुन के नजर में अगर वो धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अधर्म फैलता है। यानी कि आप भी सोच लेते हो, अगर मैं अपने परिवार के लिए नहीं करता हूं तो मेरे परिवार रास्ते पे आ जाएगा, कुछ अलग तरीके के आप भी सोचने लगते हो। वैसे ही अर्जुन भी सोच रहा है कि अधर्म फैलता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? अर्जुन के माध्यम जो अर्जुन बता रहा है वो स्त्रियों पे पड़ता है। अर्जुन के अनुसार स्त्रियां परिवार और समाज की रीढ़ होती हैं। अगर अर्जुन के अनुसार देखा जाए तो अर्जुन बता रहा है कि जो स्त्रियां होती हैं ना, वो परिवार और समाज के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं, मुख्य स्तंभ होती हैं। यदि वे दूषित हो जाती हैं तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और इससे उत्पन्न होने वाली अगली पीढ़ी भी अनियमित और असंतुलित हो जाती है। अगर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो इसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है और इससे उत्पन्न होने वाले, यानी कि स्त्रियों से उत्पन्न होने वाले बच्चे, जो स्त्रियों से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ी क्या होगी? अनियमित और असंतुलित हो जाती है, व्यवस्थित नहीं रहती है, व्यवस्थित भंग हो जाती है। यह तर्क अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक है। यानी कि जो अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहा है वो अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक यानी कि परिवार तक सीमित संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन कह रहा है कि परिवार का नाश केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अर्जुन बता रहा है कि जो परिवार का नाश जो होता है ना, केवल अभी के समय में, यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है वहां तक, उस पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है ना, उस पे भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्जुन कह रहा है यहां स्त्रियां केवल बाहरी रूप से महिलाओं का ही प्रतीक नहीं है। अगर आप यहाँ पे समझो तो स्त्रियां जो है ना, वो केवल बाहरी रूप, ये जो बाहरी आप देख रहे हो वो महिलाओं का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता, सकारात्मकता और संस्कृति और सृजनात्मकता का की भी प्रतीक है। यानी कि
स्त्रियां जो आप समझते हो कि ये जो महिलाएं हैं वो बाहरी रूप का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर भीतर का संवेदनशीलता, सकारात्मकता और संस्कृति और सृजनात्मकता का भी प्रतीक है। यानी कि स्त्री सृजन करती है। लोग यहाँ पे स्त्री को सिर्फ सेक्स समझ लिए हैं कि बस वो मुझे मिल जाए। स्त्री को क्या मान लिए? महिला मान लिए हैं। और महिला का ही प्रतीक नहीं है, स्त्रियां सृजन करती हैं, संवेदनशीलता का प्रतीक होती हैं, सकारात्मकता, उनसे सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं, साथ ही वो संस्कृति एक। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को क्या से क्या आप समझ लिए हो? स्त्रियों को आप क्या समझ लिए हो? सिर्फ आप भोग्य वस्तु आप समझ लिए हो कि बस वो एक बार मिल जाए। आप सिर्फ भोगना चाहते हो स्त्रियों को। लेकिन स्त्रियां सृजन करती हैं। जो आप जन्म लिए हो, स्त्रियां सृजन है, प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक से उत्पन्न हुई है स्त्रियां। अर्जुन कहता है जब परिवार का विनाश किया जाता है तो यह आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर संतुलन का नष्ट कर देता है। यानी कि अर्जुन कहता है जब भी परिवार का विनाश किया जाता है, जब भी आप परिवार का विनाश कर रहे हो, तो यह आंतरिक यानी कि अंदर और बाहरी जो आप देख रहे हो, ये दोनों स्तरों पर जो संतुलन बना होता है वो नष्ट कर देता है। यानी कि अंदर भी संतुलन आपका नष्ट हो जाएगा और बाहरी तौर पे भी आपका संतुलन नष्ट हो जाएगा। अर्जुन का तर्क देखने में नैतिक और अच्छा प्रतीत होता है क्योंकि वह परिवार और समाज की रीढ़ के रूप में स्त्रियों की भूमिका की बात करता है। अगर अर्जुन का तर्क देखें तो नैतिक और अच्छा प्रतीत होता है। यानी कि जो वो बता रहा है वो अच्छाई से बता रहा है और अच्छा तरीके से बता रहा है, क्योंकि वो जो बताना चाह रहा है वो परिवार और समाज की रीढ़ में, यानी कि जो समाज और रीढ़ के में स्त्रियों की भूमिका की बात कर रहे हैं। यानी कि स्त्रियों को बता रहा है, स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में बता रहा है। उसकी चिंता यह है कि यदि धर्म का पालन नहीं किया गया तो समाज के मूल ढांचे अर्थात परिवार का विनाश हो जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां दूषित हो जाएंगी। यानी कि अर्जुन की जो चिंता है वो ये सोच रहा है कि यदि धर्म का पालन नहीं किया गया तो समाज का जो मूल ढांचा है, जो बनी बनाई व्यवस्थित ढांचे, यानी कि जो परिवार का क्या होगा? विनाश हो जाएगा। और जब विनाश होगा तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना वो दूषित हो जाएंगी, समझ जाइए आप। यह दृष्टिकोण निसंदेह एक मानवीय और पारिवारिक भावनाओं से प्रेरित है। अगर नजरों से देखा जाए यानी कि दृष्टिकोण के माध्यम से देखा जाए तो निसंदेह, कोई संदेह नहीं, ये एक मानवीय, मानव रूपी यानी कि पारिवारिक, जो आप परिवार को भावनाओं से देख रहे हो उससे प्रेरित होता है। लेकिन जब हम इसे आत्मा, राष्ट्र और समाज के व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो अर्जुन का तर्क परिवार तक सीमित रह जाता है और वास्तविक आत्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। लेकिन जब हम आत्मा, राष्ट्र और समाज के व्यापक यानी कि इस दृष्टिकोण से, इस नजर से अगर हम देखते हैं तो अर्जुन का जो ये तर्क दे रहा है, यानी कि अर्जुन जो बता रहा है वो परिवार तक ही सीमित रह जाता है। और वास्तविक आत्मिक, जो आपने अंदर की आत्मिक समाज में करने वाले कार्य, और राष्ट्रीय यानी कि जो आप कर्तव्य कर रहे होते उससे आप विमुख हो जाते हो, उससे आप विमुख हो जाते हो। अर्जुन का तर्क देखने में नैतिक प्रतीक होता है क्योंकि वह युद्ध के कारण स्त्रियों और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की चिंता कर रहा है। अर्जुन का जो तर्क है देखने में तो नैतिक प्रतीत होता है, यानी कि अच्छा प्रतीत होता है, देखने में तो आपको अच्छा लग रहा है
कि जो वो बता रहा है अर्जुन वो अच्छा मतलब सही से बता रहा है, लेकिन जब ये युद्ध के कारण स्त्रियों और समाज पर जो पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव की चिंता कर रहा है, यानी कि जो ये बता रहा है ना वो युद्ध के कारण बता रहा है, क्या कि स्त्री और समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वही उसको चिंता खाए जा रहा है। वह कहता है कि यदि अधर्म फैलता है और धर्म का पालन नहीं किया जाता तो सबसे पहले स्त्रियों का पतन होगा, जिससे पूरी समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कि अर्जुन कहता है कि यदि अधर्म फैलेगा और धर्म का पालन नहीं किया जाएगा तो सबसे पहले किसका पतन होगा? सबसे पहले खात्मा मतलब खत्म कौन होगा? स्त्रियों का पतन होगा। खत्म कौन होंगी? स्त्रियां खत्म होगी, जिससे ये पूरा जो समाज है ना वो बिगड़ जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, व्यवस्था भंग हो जाएगा। परंतु अर्जुन का यह तर्क महाभारत की वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नैतिक नहीं लगता, क्योंकि स्वयं यह युद्ध एक स्त्री के अपमान यानी कि द्रौपदी के चीर हरण के कारण शुरू हुआ। लेकिन अर्जुन का यह तर्क अगर आप देखो तो महाभारत की वास्तविक परिस्थिति को दिखाता है, क्या ध्यान में रखते हुए कि नैतिक नहीं लगता है। जो यह वास्तविक ध्यान में रखते हुए अगर आप देखो तो यह नैतिक नहीं लगता है, क्योंकि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ ना तो द्रौपदी के चीर हरण से ही स्टार्ट हुआ, यानी कि एक स्त्री के अपमान से स्टार्ट हुआ। ध्यान रखना, जब भी कहीं एक स्त्री का अपमान होगा वहां से युद्ध शुरू हो जाता है, इसलिए स्त्रियों का अपमान आप ना करो, साइड हो जाओ, बंद रखो। यानी कि द्रौपदी के चीर के हरण के कारण शुरू हुआ। महाभारत किस बेस पे आधारित, मतलब किस लिए महाभारत स्टार्ट हो गया? एक स्त्री के अपमान के कारण, यानी कि द्रौपदी के चीर के हरण के कारण, द्रौपदी के चीर हरण के कारण, इसी कारण से तो हुआ महाभारत। आगे देखते हैं। महाभारत के इतिहास में द्रौपदी के चीर हरण की घटना कौरवों द्वारा किए गए अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि महाभारत के जो इतिहास जो बता रहा है, यानी कि द्रौपदी का जो चीर हरण की घटना हुई वो कौरवों के द्वारा किए गए अधर्मों का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सभा में दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का अपमान किया और उसका चीर हरण करने का प्रयास किया तो यह एक स्त्री की गरिमा और समाज के धर्म के विरुद्ध था। यानी कि जो सभा थी उसमें दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का क्या किया? अपमान किया था और उसका चीर हरण करने का प्रयास किया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने बचाया था, वो तो आगे हम बताएंगे ही। तो यह एक स्त्री की जो गरिमा बनाई जाती है ना और समाज के जो धर्म था ना उसके विरुद्ध था। इस घटना ने पांडवों को गहरे आघात में डाला और यह उस अधर्म का प्रतीक बन गई जिसके कारण महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया। यानी कि इस घटना से पांडवों को गहरा आघात, मतलब गहरा अंदर से चोटिल हुए वो लोग, और ये जो अधर्म का प्रतीक बना ना जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अर्जुन को यह बात याद रखनी चाहिए थी कि यह युद्ध अधर्म के खिलाफ और एक स्त्री के अपमान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब अर्जुन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो ये युद्ध अधर्म के खिलाफ यानी कि एक स्त्री के अपमान की रक्षा के लिए ही लड़ा जा रहा है। अर्जुन का यह कहना कि युद्ध से स्त्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में न केवल विरोधाभासी है बल्कि यह उस अधर्म की जड़ को भी नजरअंदाज करता है जिसने इस युद्ध को आवश्यक बना दिया। अर्जुन का यह कहना कि युद्ध से स्त्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पूरे जो पूरा जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा परिप्रेक्ष्य में न केवल विरोधाभासी महसूस हो रहा बल्कि यह उस अधर्म की जड़ है जो नजरअंदाज करता है जिसने इस युद्ध को आवश्यक बना दिया। युद्ध का कारण क्या बना? एक स्त्री का अपमान यानी कि द्रौपदी का चीरहरण। युद्ध का मुख्य उद्देश्य उस अधर्म को समाप्त करना था जिसने एक स्त्री द्रौपदी का चीरहरण किया और उसे अपमानित किया।
जो युद्ध का मुख्य उद्देश्य उस अधर्म को समाप्त करना था जिसने एक स्त्री यानी कि द्रौपदी का चीरहरण किया और उसे अपमानित किया गया था। और यही युद्ध का कारण बना, यही मुख्य उद्देश्य बना, यही कारण है युद्ध होने का। एक स्त्री का अपमान, कभी भी एक स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, वो अधर्म होता है। अधर्म के खिलाफ आप नहीं जाइए। अर्जुन का यह तर्क इसलिए नैतिक नहीं है क्योंकि यदि युद्ध नहीं होता तो दुर्योधन और उसके साथी जैसे अन्य अधर्मी कौरव पूरे समाज में स्त्रियों के अपमान और अधर्म को फैलाते रहते। यानी कि अर्जुन का यह जो तर्क इसलिए नैतिक नहीं है, यानी कि जो अर्जुन जो तर्क दे रहा था वो इसलिए नैतिक नहीं बना क्योंकि यदि युद्ध नहीं होता तो दुर्योधन और जो उसके साथी जितने भी थे जैसे अन्य अधर्मी कौरव, यानी कि कौरव पूरी जो कौरव सेना जो अधर्मी थी वो पूरे समाज में, ये जो पूरा समाज है ना उस समाज में ना स्त्रियों के अपमान और अधर्म को फैलाते रहते हैं। यानी कि लगातार स्त्रियों का अपमान करते रहते हैं और ये जो चीरहरण हुआ उस अधर्म को वो फैलाते रहते हैं। अगर अर्जुन के युद्ध से विमुख हो जाता है तो वह स्वयं उन स्त्रियों के साथ अन्याय करेगा जिनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। अगर अर्जुन इस युद्ध से विमुख हो जाता है, यानी कि अर्जुन इस युद्ध से पीछे हट जाता है, तो ना कि वह स्वयं स्त्रियों के साथ अन्याय करेगा, यानी कि वो तो अन्याय हुआ ही था द्रौपदी के साथ, लेकिन उन स्त्रियों के साथ अन्याय होगा जिनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। यानी कि स्त्रियों को सुरक्षा और सम्मान के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध अनिवार्य है और अर्जुन का यह तर्क सिर्फ व्यक्तिगत भावना पर आधारित है जो वास्तविक न्याय और धर्म से दूर है। यानी कि जो धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ना अनिवार्य था वो अर्जुन का तर्क सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित है। जो अर्जुन जो तर्क दे रहा है ना वो उसके अपने व्यक्तिगत भावना है, उसके अपने भावना है, उसी पर आधारित वो है और जो वास्तविक न्याय और अधर्म से दूर है। यानी कि जो अर्जुन जो तर्क दे रहा है अपने व्यक्तिगत भावनाओं से जो तर्क दे रहा है वो वास्तविक न्याय नहीं है, वो धर्म से दूर है, वो भी अधर्म के ही रास्तों पे है अभी। अगर अर्जुन का तर्क सही माना जाए तो यह द्रौपदी जैसे पीड़ितों के लिए अन्याय होगा जिन्होंने अपमान सहा और जिनके कारण इस युद्ध की नींव पड़ी। अगर अर्जुन का तर्क सही मान लिया जाए तो यह द्रौपदी जैसे पीड़ितों के लिए अन्याय होगा, यानी कि द्रौपदी का तो अन्याय होगा ही, यानी कि आज के समय में जो ये पीड़ितों लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है जिन्होंने अपमान सहा और जिनके कारण इस युद्ध की नींव पड़ी। युद्ध का उद्देश्य अधर्म का नाश और स्त्रियों के सम्मान की पुनर्स्थापना है, न कि उनके पतन की चिंता में धर्म का त्याग करना। यानी का युद्ध का जो उद्देश्य था वो अधर्म का नाश करना था और स्त्रियों का सम्मान, यानी कि स्त्रियों का सम्मान को पुनर्स्थापना करना था। स्त्रियां सम्मान सर्वोपरि है और ना कि पतन की चिंता में धर्म का त्याग करना। यानी कि डर, वो जो अंदर अर्जुन का जो तर्क दे रहा था वो डर की चिंता थी और वो सोचता कि मेरा पतन हो जाएगा और उस चिंता में वो धर्म को त्याग करने जा रहा था। इसलिए अर्जुन का तर्क नैतिक नहीं है क्योंकि यह स्त्रियों की वास्तविक सुरक्षा की अनदेखी करता है जो युद्ध द्वारा अधर्म को समाप्त करने से ही संभव है। इसलिए अर्जुन का जो तर्क है वो नैतिक नहीं है, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि यह स्त्रियों की वास्तविक सुरक्षा की अनदेखी करता है जो युद्ध द्वारा अधर्म को समाप्त करने की संभावना थी। राष्ट्र और समाज का हित परिवार के हित से बड़ा होता है। राष्ट्र और समाज जो होता है वो परिवार के हित से बड़ा होता है। सर्वोपरि क्या होता है? राष्ट्र और समाज। सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्र और समाज। यदि कोई व्यक्ति या समाज केवल अपने परिवार की चिंता करता है और उसके आधार पर अपने निर्णय करता है तो यह दृष्टिकोण संकीर्ण और स्वार्थ केंद्रित हो जाता है। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति समाज, यानी कि या समाज
केवल अपने परिवार की चिंता करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सिर्फ परिवार की चिंता करता है और उसके आधार पर निर्णय करता है, यानी कि अपने परिवार को देख कर निर्णय करता है, तो जो उसका दृष्टिकोण होता है ना, वह संकीर्ण और स्वार्थी दिखाई देता है। मतलब वो एक तरह से स्वार्थ ही दिखेगा उसके अंदर। मतलब अगर वो परिवार के लिए सोच रहा है सिर्फ, तो वो स्वार्थ दिखेगा और वही स्वार्थ केंद्रित हो जाता है। अर्जुन का यह तर्क व्यक्तिगत और पारिवारिक नैतिकता पर आधारित है, लेकिन वह अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। अर्जुन जो यह तर्क दे रहा था, वो अपने व्यक्तिगत यानी कि अपने आप, जो उसके अपने आप राय थे। व्यक्तिगत तर्क मतलब वो जो अपना आप, अर्जुन जो राय दे रहा था अपने माध्यम से, वो पारिवारिक नैतिकता पर आधारित था, यानी कि परिवार को देखकर ही वो आधारित था, लेकिन वह अपने राष्ट्र और समाज से के प्रति अपने कर्तव्यों से भाग रहा था। यानी कि जो राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए था, उससे वो भाग रहा था। युद्ध की स्थिति में एक योद्धा का कर्तव्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज की रक्षा करना होता है। जब भी युद्ध की स्थिति बने, तो कभी भी एक योद्धा का कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि राष्ट्र और समाज की रक्षा करना होता है। जब भी युद्ध की स्थिति बने, तो एक योद्धा का कर्तव्य व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अपने आप सोच रहा हो कि सिर्फ मेरा ही फायदा हो, व्यक्तिगत नहीं सोचना चाहिए, उसको अपने आप से नहीं सोचना चाहिए, उसको बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए सोचना चाहिए, रक्षा करने के लिए सोचना चाहिए। यदि अर्जुन इस समय युद्ध से पीछे हटता है, तो यह केवल उसके परिवार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का पतन होगा। अगर अर्जुन इस युद्ध से पीछे हटता, तो उसके परिवार का ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र जो ये है ना, उसका पतन हो जाता। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, भगत सिंह अपने परिवार से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख शांति को त्याग कर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। भगत सिंह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो भगत सिंह अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख शांति को त्याग दिया और राष्ट्र की, यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। यदि भगत सिंह अपने परिवार के मुंह में बंधे रहते, तो वे कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में इतने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। यानी कि भगत सिंह अगर अपने परिवार के मुंह में बंध जाते, यानी कि परिवार तक उस सीमित हो जाते हैं, यानी कि परिवार की भावनाओं से अगर जुड़े रहते हैं, तो कभी भी इस स्वतंत्रता संग्राम में इतने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। आज आप भगत सिंह का नाम नहीं सुन पाते अगर वो परिवार के मुंह में बंधे होते तो परिवार के मुंह में बंधों से आप लोग निकलें। अगर आप भी भावनाओं के चक्कर में हो, परिवार तक सीमित हो, तो आपको इससे निकलना चाहिए, उस मुंह से निकलना चाहिए, तब आप एक भगत सिंह कहलाओगे। उनका कर्तव्य केवल परिवार तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रति था। जो उनका कर्तव्य था केवल परिवार तक ही सीमित नहीं था भगत सिंह का, वो पूरे राष्ट्र के प्रति था। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना। इसी प्रकार अर्जुन को भी अपने परिवार के मुंह से ऊपर उठकर राष्ट्र के और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। सेम भगत सिंह के उदाहरण से, यानी कि आप अर्जुन कौन है ये आपको ही बताया जा रहा है, ये बात आप समझिएगा इस चीज को। यानी कि इस प्रकार अर्जुन को भी, यानी कि आपको भी अपने परिवार के मुंह से, यानी कि पारिवारिक मुंह से, भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए, इन सभी को छोड़ना चाहिए और आपको राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। आपको रामायण से हमें माता सीता का उदाहरण मिलता है। अब हम रामायण से माता सीता का उदाहरण भी ले लेते हैं। जब उन्होंने अपनी मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए वनवास का जीवन स्वीकार किया, यानी कि उन्होंने अपनी मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने वनवास का जीवन स्वीकार किया, यह त्याग और तपस्या धर्म का प्रतीक है। यानी जो उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने जो ये त्याग और तपस्या, यानी कि उन्होंने त्याग दिया और तपस्या को धर्म का प्रतीक बनाया। लेकिन जब माता सीता का हरण होता है, तो यह उनके जीवन में अधर्म का प्रवेश है।
लेकिन जब माता सीता का हरण हुआ तो उनके जीवन में अधर्म प्रवेश हुआ। इसके बावजूद माता सीता ने अपनी मर्यादा और धर्म का पालन किया और अपने चरित्र की शुद्धता बनाए रखी। यानी कि इसके बावजूद भी ना, माने क्या माता सीता का तेज था, क्या वो अंदर से रोशनी का तेज था। सोचो आप लोग, रावण उसको छू नहीं पाया है माता सीता को। क्यों? क्योंकि माता सीता के अंदर वो वेग था, वो तेज था, वो छू नहीं पाया। वाटिका में रखने के बाद से भी छू नहीं पाया रावण। सोचो किस हद तक माता सीता ने, मतलब उनके अंदर क्या तपस्या थी, क्या धर्म था, क्या ध्यान था, क्या माता सीता के अंदर वो वेग था। ओफ, जो जिसने भी माता सीता को देख लिया ना, उसके अंदर तो धर्म तो जाग ही जाएगा, समझ जाओ। मतलब इसके बावजूद माता सीता ने ना अपनी मर्यादा और धर्म का पालन किया था और अपने चरित्र की शुद्धता बनाए रखी। उस माता के अंदर जो वेग था ना, जो वो शुद्धता की, गजब था। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो वह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। वैसे ही यह घटना हमें सिखाती है माता सीता के माध्यम से, जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, कभी भी धर्म का पालन करता है, तो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित होता है। जैसे भगत सिंह आदर्श स्थापित हुए, जैसे माता सीता आदर्श स्थापित हुई। वाकई इस भारत देश में ना बहुत कुछ है जानने के लिए। जानो इस संस्कृति को, इस धर्म को आप जानो। क्या से क्या आप अगर जान के है ना, आप किस ऊंचाइयों तक जा सकते हो ना, अपने अंदर की आत्मा को जानो। खैर आगे बढ़ते हैं। नेत्रप्रेन्योरशिप और नेतृत्व में इसे कैसे लागू करें। नेत्रप्रेन्योरशिप व्यवसाय में भी महाभारत के चीर हरण जैसी स्थिति तब पैदा हो सकती है जब एक लीडर अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपनी ही टीम की किसी स्त्री का अपमान करता है। यानी कि नेत्रप्रेन्योरशिप जो व्यवसाय है वह भी महाभारत जैसी चीर हरण जैसी स्थिति तब पैदा हो सकती है जब एक लीडर अपनी पद और ताकत, यानी कि एक लीडर अपनी पद और ताकत का जब गलत इस्तेमाल करता है तो अपनी ही टीम, यानी कि जो उसकी अपनी टीम है, उसमें जो स्त्रियां हैं उनका अपमान करता है। जब एक महिला लीडरशिप में होती है तो उसकी भूमिका केवल व्यापारिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो पूरे संगठन के मानकों और मूल्यों की भी रक्षा करती है। यानी कि जब भी एक महिला लीडरशिप हो तो उसकी भूमिका केवल व्यापारिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं होती है, मतलब व्यापार के माध्यम से, यानी कि उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि वो पूरे संगठन के लिए एक मानक और मूल्यों का रक्षा करती है। सेम सीता माता की जैसे यदि एक पुरुष लीडर अपने पद का गलत फायदा उठाकर किसी स्त्री को गुमराह करता है या उस पर मानसिक दबाव बनाता है और उसका अनादर करता है तो यह उसके नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। यानी कि एक पुरुष लीडर जो अपने पद का गलत फायदा उठाता है और किसी भी स्त्री को गुमराह करता है तो उस पर मानसिक दबाव बनाता है तो और उसका अनादर करता है तो उसके नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है। कौन? एक पुरुष लीडर गलत, यानी कि अधर्म कर रहा है उसके साथ। जब यह मुद्दा संगठन तक पहुंचता है तो कभी कभी संगठन भी अपने उच्च पदस्थ लीडर को बचाने का प्रयास करता है और पीड़ित महिला को दबा दिया जाता है। यानी कि जब ये जो अधर्म फैला रहे होते हैं उच्च लीडर, जो पुरुष लीडर होते हैं, वो ये जो अधर्म फैला रहे होते हैं और ये मुद्दा जब संगठन के ऊपर पहुंचता है तो कभी कभी ये जो संगठन जो होते हैं ना, वो अपने उच्च पदस्थ लीडर, यानी कि ऊपर जो लीडर, जो मेन लीडर बनाए हुए हैं, मतलब ऊपरी लीडर जो हैं, उसको क्या करते हैं, जो संगठन होता है उसको बचाने का प्रयास करता है और पीड़ित महिला को दबा दिया जाता है। यानी कि जो पीड़ित महिला होती है उसको दबा दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। किसको बचाने के चक्कर में? उच्च पदस्थ लीडर को, एक संगठन के माध्यम से। ये कितना गलत बात है और यही अधर्म होता है। और जब भी अधर्म होता है तो संगठन टूट जाता है।
क्यों? क्योंकि एक महिला का अपमान हुआ है ना, क्योंकि महिला का अपमान करना एक युद्ध के बराबर है। महाभारत किस कारण हुआ? महिला के कारण हुआ। और यही कारण अधर्म फैलता है, यही कारण संगठन टूट जाता है, संगठन खत्म हो जाता है, यही कारण जो भी है। यहां से शुरू होता है संगठन के भीतर का युद्ध, और यही शुरुआत होता है संगठन के जो अंदर भीतरी युद्ध। एक शुद्ध जो व्यक्ति अहंकार, पद और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ है। एक युद्ध जो क्या होता है? व्यक्तिगत अहंकार, पद और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ है। यह युद्ध महाभारत की तरह केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि पूरे संगठन के मूल्यों और उसकी नैतिकता की परीक्षा बन जाता है। और जो ये युद्ध होता है महाभारत की तरह होता है, और ये केवल दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं रह जाता, बल्कि ये पूरा संगठन के मूल्य और उसकी नैतिकता की परीक्षा बन जाता है। अर्जुन का तर्क कि युद्ध से स्त्रियों की स्थिति और कमजोर होगी यहां भी सटीक बैठता है, लेकिन अगर संगठन या लीडर ऐसे अध्ययन को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देते हैं तो इसका प्रभाव संगठन की हर महिला पर पड़ता है। अर्जुन का जो ये तर्क युद्ध से स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो जाती है, ये जो अर्जुन तर्क दे रहा है वो स्त्रियों की स्थिति और भी कमजोर हो जाती है, और यहां भी सटीक बैठता है। सेम इस व्यवसाय में, नेतृत्वशिप व्यवसाय में, अगर सेम संगठन या लीडर ऐसे अधर्म को रोकने की बजाय, मतलब उस अधर्म को रोकते नहीं हैं और उसको क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। मतलब वो मानते हैं कि वही सही है जो हम बता रहे हैं, और इसका प्रभाव जब बढ़ावा देते हैं ना, तो इसका प्रभाव संगठन की जो उसमें कर रही वर्क यानी कि काम जो भी महिला कर रही हैं उस संगठन में हर महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण ने कौरव का पतन सुनिश्चित किया। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कौरव का पतन सुनिश्चित हो गया, और यही कारण बना ना, कौरव का पतन किस कारण बना? द्रौपदी के चीरहरण के कारण, एक महिला का अपमान के कारण, अधर्म हुआ महिला के साथ। उसी तरह जब किसी संगठन में महिला के साथ अन्याय होता है और उसे दबाया जाता है तो यह संगठन की नैतिकता और दीर्घकालिक सफलता के लिए खतरा है। सेम जैसे द्रौपदी का चीरहरण के कारण कौरवों का पतन हुआ, वैसे ही संगठन में किसी महिला के साथ जब अन्याय होता है, उसे दबाया जाता है, तो संगठन की नैतिकता और आने वाली जो सफलता यानी कि दीर्घकालिक जो सफलता होता है उसके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि लिए महिला का अपमान महाभारत के युद्ध की तरह ही होता है। इस घटना से सीखते हुए नेतृत्वशिप जैसे व्यापारिक संगठनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। मतलब ये घटना से सीखना चाहिए, एक नेतृत्व जैसे व्यापारिक संगठनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि हो। हमेशा महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सबसे ऊपरी स्थान पे होता है, कभी भी ध्यान में रखिएगा। लीडरशिप की भूमिका केवल व्यापारिक सफलता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि टीम में हर सदस्य, विशेषकर महिलाएं, सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। यानी कि लीडरशिप की भूमिका क्या होती है? केवल व्यापारिक सफलताओं तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी महिलाएं उनके टीम में काम कर रही हैं, यानी कि सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, विशेषकर महिला, उसके लिए हमेशा एक सुरक्षित और सशक्त उन्हें महसूस कराना चाहिए कि जो भी विशेषकर महिलाएं हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए एक लीडर अपनी टीम की एक महिला को गुमराह करता है। मान लीजिए कि लीडर अपनी टीम यानी कि उसकी टीम में वर्क कर रही एक महिला को गुमराह करता है, और जब वह महिला इस बात को सामने लाती है तो संगठन उसे दबाने का प्रयास करता है। यानी कि जब महिला इस बात को जब सामने लाती है, जो गलत हुआ होता है, तो वो जब सामने लाती है तो जो संगठन होता है उसे क्या करता है? दबाने का प्रयास करता है। ऐसे में यह केवल एक महिला के सम्मान की लड़ाई नहीं है, ऐसे में महिला का सम्मान की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे संगठन की नैतिकता और भविष्य की लड़ाई बन जाती है। अगर महिला का अपमान हुआ, महिला के सम्मान का अपमान हुआ, तो ये लड़ाई पूरे संगठन की नैतिकता और भविष्य की लड़ाई बन जाती है। यदि इस अधर्म को समय पर रोका नहीं गया तो यह संगठन के पतन का कारण बन सकता है, जैसे कि महाभारत में कौरवों के साथ हुआ था। और यदि इस अधर्म को समय पर रोका नहीं गया
तो संगठन का पतन यानी कि संगठन तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस पतन का कारण बन जाता है, जैसे कि महाभारत में कौरवों का साथ हुआ था। महिलाओं जो कि मूल्यों, संस्कृति और सृजनात्मकता का प्रतीक है, उनका सम्मान और स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। महिलाओं का जो मूल्य है यानी कि जो उनकी संस्कृति है, और महिला क्या है, सृजनात्मकता यानी कि सृजन करती हैं। हम कहाँ से पैदा हुए, महिलाओं के माध्यम से पैदा, वो उसका प्रतीक है। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके साथ हमेशा स्वतंत्रता बनाए रखना चाहिए। हमेशा सम्मान और स्वतंत्रता, महिलाओं के साथ हमेशा आप सभी 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 व्यक्ति को बोल रहा हूँ, सम्मान और स्वतंत्रता बनाए रखें। इससे न केवल संगठन की नैतिकता मजबूत होगी, बल्कि यह समाज में भी एक सकारात्मक संदेश देगा कि व्यापार में महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना आवश्यक है। इससे न केवल संगठन की नैतिकता मजबूत होगी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से संदेश देगा और व्यापार में महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना आवश्यक है। मेरे गुरु एक संदेश दे रहे हैं, एक लीडर की सच्ची पहचान उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता, समझदारी और न्यायप्रियता में होती है। यानी कि एक लीडर की जो सच्ची पहचान होती है, यानी कि एक जो सच्चा लीडर होता है, उसकी ताकत नहीं बल्कि ताकत, जो उसकी ताकत जो होती है ना एक सच्ची लीडर की, उसकी ताकत संवेदनशीलता, समझदारी और न्यायप्रियता, यानी कि न्याय उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो गलत, अगर सही हुआ तो सही के साथ देना चाहिए, गलत का नहीं देना चाहिए, मेरे गुरु बता रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, आपसे सुझाव, क्या मैं अपनी टीम को सही दिशा में ले जा रहा हूं या अधर्म, अनैतिकता और अव्यवस्था फैला रहा हूं? ये आप अपने आप से पूछिए, क्या आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो वो टीम आपकी सही दिशा में आप ले जा रहे हो या अधर्म फैला रहे हो, अनैतिकता फैला रहे हो या अव्यवस्था फैला रहे हो? ये अपने आप से पूछो। क्या मेरे निर्णय टीम की नैतिकता और विकास के लिए अनुकूल है? क्या मैं अपने निजी लाभ के लिए टीम के हितों की अनदेखी कर रहा हूं? यानी कि आप अपने लाभ के लिए टीम के लाभों को नहीं देख रहे हो। क्या आप एक लीडर के रूप में अपनी टीम के हर सदस्य, विशेषकर महिलाओं के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं? या अब आप अपने आप से पूछें कि अगर आप लीडर हैं तो आपके जो टीम के सदस्य हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं, क्या उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करते हो? क्या अपने पद और ताकत का सही इस्तेमाल करते हो? जिस पद पे आप हो उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो? तो आज के लिए यानी कि आज के श्लोक में बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।